Hello everyone. I hope everyone is doing fine during this lockdown. And if you are not, then go to hospital and get checked up quickly. Don't let it spread to others. So, let's get started our chapter. Our chapter is a food. Where does it come from? So today we are going to start the first chapter of science of class 6. Food, where does it come from? So let's get started. You can see here. So food is very essential things to our life because क्योंकि फूड जो होता है ये खाकर जो है हम लोग सरवाइव करते हैं और या खाली ह्यूमन नहीं है, ऑल ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड जितने भी टाइप का लिविंग थिंग्स होता है वो सभी जो है फूड खाकर ही जीते हैं। तो फूड से हम लोगों को क्या मिलता है? बेसिकली फूड से हम लोगों को मिलता है कुछ न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे बॉडी को डेवलपमेंट, हमारा बॉडी का ग्रोथ, हमको एनर्जी देने के लिए हेल्प करता है। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें कई तरह का केमिकल मटेरियल होता है, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड विटामिन। ये विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल, ये जो 5 टाइप का केमिकल मटेरियल है जिसको एक साथ बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स, ये फूड में होता है। और यही जो 5 टाइप का चीज है मेनली हमारे बॉडी का ग्रोथ, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, हमारे बॉडी का ग्रोथ कराता है। तो मेनली हमारे बॉडी में जो डिजीज, इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट फाइट करने में ये लोग मदद करता है। ये फूड का काम है। So this is the definition of nutrients and the chemical substance in food that helps to grow and fight against disease is called the nutrients। तो जो सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस हम लोगों को हेल्प करता है, जो कि फूड के अंदर रहता है और फूड खाने से हमारे अंदर जाता है और हमको जो है ग्रो होने में और डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करने में हेल्प करता है, उसको जो है न्यूट्रिएंट कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ फूड। तो अभी हमने बहुत कुछ बता दिया है फंक्शन ऑफ फूड क्या क्या है। फूड हेल्प्स टू स्टे अलाइव एंड बी एक्टिव एंड मूव एंड वर्क। तो फंक्शन ऑफ फूड जो हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ फूड क्या क्या है, थोड़ी देर पहले हम सब बता चुके हैं कि क्या क्या चीज होता है। तो फूड हेल्प्स टू स्टे अलाइव, बी एक्टिव, मूव एंड वर्क, ये चीज़ तो होता ही है क्योंकि हम लोग वर्क करने के लिए या मूव करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए तो हम लोग को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन देता है? फूड देता है। और अलाइव रहने के लिए, स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए फूड हम लोगों को जो है हेल्प करता है। एंड टू बी ग्रोन अप होने के लिए, आई मीन हमारे बॉडी का ग्रोथ होने के लिए, हम लोग जो छोटे से बड़े होते हैं ये जनरली फूड खाते खाते ही हम लोग बड़े हो सकते हैं। और स्टे हेल्दी एंड फिट, हेल्दी और फिट रहने के लिए जनरली यूज होता है। एंड प्रिवेंट फाइट अगेंस्ट डिजीज, इसके लिए फूड यूज होता है। फाइट अगेंस्ट डिजीज हम लोगों को कुछ हो गया तो किसी को बुखार हो जाता है, किसी को बुखार नहीं होता है क्योंकि उसका जो है अंदर डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने का पावर है या इम्यूनिटी उसके अंदर होता है। और किसी के अंदर कम होता है तो इसीलिए उसको डिजीज जो है अटैक करता है। ठीक है। और दिस इज बिकॉज, ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द फूड। अगर हम लोग अच्छा से फूड खाएं या फूड, हर तरह का फूड को इनटेक करें, आई मीन कंज्यूम करें या खाएं, तो हम बेसिकली हर तरह का जो है डिजीज के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। ओके,
सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया। इंडिया में कितने टाइप का फूड होता है। तो जनरली तुम लोग जानते हो कि इंडिया इज बेसिकली, इंडिया का डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी मीन्स इंडिया का वेरियस पार्ट में वेरियस टाइप का कल्चर होता है, वेरियस टाइप का क्रॉप प्रोडक्शन होता है, वेरियस टाइप का फूड खाया जाता है, बनाया जाता है। तो ये जो है, ये जो वैरायटी है पूरे इंडिया में, वेरियस स्टेट में, मतलब बहुत सारा जितने भी स्टेट है, सभी स्टेटों में जो है अलग अलग टाइप का स्पेशल फूड जो है बनाया जाता है, और वो लोग जो है वहाँ का लोग लाइक करते हैं इस फूड को। तो इसी तरह का फूड के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर बहुत टाइप का फूड यहाँ पर दिख रहा है। छोले भटूरे कोई भी स्टेट में, कोई स्टेट में बिरयानी पसंद है, कोई स्टेट में समोसे, एंड कोई स्टेट में लिट्टी चोखा जो कहते हैं, एंड जो है चपाती, मक्की की रोटी, और भी बहुत टाइप का जो है वो फूड बनता है इंडिया के वेरियस पार्ट में, इंडिया के वेरियस स्टेट में। तो ये जो वैरायटी ऑफ फूड होता है वो बहुत टाइप का फूड होता है इंडिया में। ओके, तो नेक्स्ट हम ये जो है, ये तुम लोगों का काम होगा कि बहुत जितना भी स्टेट हो सके। ओके, हम बता दे रहे हैं कि टोटल 15 स्टेट का नाम लिखो, जिसमें यूपी तो मास्ट रहेगा, और उसका जो स्पेशल फूड या फेमस फूड के बारे में नहीं, फूड का नेम जो है तुमको लिखना पड़ेगा। सो मेक ए टेबल ऑफ स्टेट्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फेमस फूड। तो फेमस फूड के साथ स्टेट का नेम जो है तुमको इसमें लिखना है। 15 स्टेट का नेम, ये वर्क है, होमवर्क है, ये करके भेजना है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। तो फूड आइटम एंड इंग्रेडिएंट्स क्या है? तो इंग्रेडिएंट्स बेसिकली कि फूड के अंदर जो जो चीज रहता है, कि कोई भी एक तुम रेसिपी बनाए हो या फूड बनाए हो, कारी बनाए हो, तो उस रेसिपी के अंदर जो जो चीज तुमको डालना पड़ा या देना पड़ा उसको इंग्रेडिएंट कहेंगे। द डिफरेंट फूड आइटम व्हिच वी ईट डेली आर यूजुअली मेड अप ऑफ more than one material are called ingredient। सो जैसे कि हम देख लेते हैं, सपोज तुमको दाल मिल गया खाने के लिए, दाल के अंदर क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो दाल के अंदर, दाल जब बनाया जाता है तब हम पहला चीज यूज करते हैं पल्सेस। ओके, एंड देन ऑयल यूज करते हैं, एंड उसके बाद जो यूज करते हैं वाटर उसमें देते हैं, नेक्स्ट ऑनियन देते हैं, और स्पाइसेस उसके अंदर डाला जाता है। तो ये मिक्स करके बेसिकली हम लोग जो है एक दाल बनाते हैं। तो ये जो सारा चीज इसमें देख रहा है तुमको, यहाँ दाल है, सॉरी पल्सेस है, यहाँ है ऑयल, यहाँ है वाटर एंड ऑनियन एंड स्पाइसेस, ये सबको एक साथ कहा जाता है इंग्रेडिएंट। एक साथ नहीं, सबको कहा जाता है बेसिकली इंग्रेडिएंट। सो द मटेरियल, बेसिकली दाल इज द मेड अप ऑफ दोज 5 मटेरियल। ओके, दाल इज द मेड अप ऑफ दोज 5 मटेरियल्स, इसीलिए ये सारा मटेरियल्स को हम इंग्रेडिएंट कहेंगे। तो इस तरह से बहुत टाइप का फूड होता है जिसका इंग्रेडिएंट्स और भी अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो खीर बनाना है, तो खीर का इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होता है? सबसे पहले तो मिल्क जरूरत है, दूसरा है राइस का जरूरत है, तीसरा है शुगर का जरूरत है। तो इस तरह का रेसिपी के अंदर जो अलग अलग मटेरियल देकर उसको बनाया जाता है उसको इंग्रेडिएंट बोला जाता है। जैसे तुमको बॉइल्ड राइस बनाना है, तो बॉइल्ड राइस बनाना है मतलब उसमें क्या डालना है? जस्ट राइस जरूरत है और वाटर जरूरत है। तो बॉइल्ड राइस का जो इंग्रेडिएंट्स हुआ वो राइस हुआ एंड उसके साथ वाटर। सो दीज आर बेसिकली इंग्रेडिएंट। समझ में आ गया? आई थिंक इंग्रेडिएंट किसको कहते हैं। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सोर्सेस ऑफ फूड, जो फूड हम लोग खाते हैं या खा रहे हैं
या हमेशा खाते रहते हैं। तो ये फूड कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है बेसिकली? पहला देखो, ये फूड जो है बहुत मैक्सिमम फूड आता है प्लांट से और कुछ फूड आता है एनिमल से। तो प्लांट से मैक्सिमम फूड आता है और कुछ फूड आता है एनिमल से, क्योंकि प्लांट अपना फूड बना सकता है तो उन लोग उससे जो है हम लोगों को फूड मिल सकता है। ओके, सो प्लांट से जो फूड मिलता है वो क्या क्या है हम देख लेते हैं। फर्स्ट, प्लांट से जो मिलता है वो सीरियल्स। सीरियल्स मीन्स जो ग्रेन्स होता है हम लोग खाते हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सारा जो है सीरियल्स होता है जो कि हम लोगों को मिलता है प्लांट से। नेक्स्ट देखो पल्सेस। पल्सेस बहुत टाइप का होता है, ग्रीन पी, पिजियन पी, जो है ग्राम्स, ये सारा जो है पल्सेस होता है। ओके, नेक्स्ट जो है देखेंगे वेजिटेबल्स। वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेबल्स हमको मिलता है प्लांट से। जैसे हम खाते हैं हर वक्त जो है खाने के साथ वेजिटेबल का जरूरत पड़ता है, जो हम सब्जी कहते हैं, कारी कहते हैं, सब्जी कारी, तो उसमें से वो बेसिकली जो है प्लांट से हम लोगों को मिलता है। और फ्रूट्स, वेरियस टाइप का फ्रूट्स तुम लोग जानते ही हो, तो वो सारा फ्रूट्स जो है हम लोग को प्लांट से मिलता है। नट्स भी मिलता है। नट्स मीन्स बेसिकली जैसे कैसियो नट्स कहते हैं, जिसको बादाम कहते हैं हम लोग, जैसे मूंगफली भी एक तरह का नट्स है, एंड चेस्ट नट्स होता है, कैसियो नट्स होता है, एंड और भी वेरियस टाइप ऑफ नट्स होता है जो कि हम लोगों को खाने को मिलता है। और वो जो है हम लोग फूड, वो इस तरह का फूड हम लोगों को मिलता है प्लांट से। ओके, नेक्स्ट देखो एडिबल ऑयल। जो ऑयल कुकिंग के लिए यूज होता है, एडिबल ऑयल, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, वो मस्टर्ड प्लांट से मिलता है। जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, वो कोकोनट से मिलता है। एंड इस तरह का सनफ्लावर, पाम ऑयल, इस तरह का बहुत वेरियस टाइप ऑफ ऑयल जो है हम लोगों को प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट टी। टी जो हम लोग पीते हैं वो कहाँ से आता है? बेसिकली टी का प्लांट होता है ऑब्वियसली। एंड उसके बाद स्पाइसेस। स्पाइसेस भी हम लोग जो खाते हैं या कुकिंग के टाइम हम लोग उसमें डालते हैं सब्जी में या करी में, तो वो स्पाइसेस भी मिलता है प्लांट से। अब देख लेते हैं एनिमल से क्या क्या जो है फूड मिलता है। पहला तो मीट मिलता है, बट सभी लोग मीट नहीं खाता है, लेकिन फिर भी मीट जो है एनिमल से मिलता है। नेक्स्ट फिश मिलता है, एनिमल है प्रोडक्ट। उसके बाद देखो ये पोल्ट्री जो है बेसिकली जिसको चिकन कहते हैं हम लोग, तो वो पोल्ट्री जो है आजकल उसको फार्मिंग किया जाता है फूड के लिए, तो वो भी एक तरह का एनिमल है। नेक्स्ट देखो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जो कि एनिमल से हम लोग को मिलता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। एंड हनी भी एनिमल के थ्रू ही मिलता है, जैसे हनी बी इसको कलेक्ट करता है और उसमें से हम लोग लेते हैं। तो ये सारा जो है सोर्स ऑफ फूड ये सब जगह से हमको मिलता है। पहला जो है प्लांट से, दूसरा है एनिमल से। ओके, सो आज इतना ही, और नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। एंड तब तक जो है आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एंड घर पे रहिए, एंड सेफ रहिए। थैंक यू।